नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। तो प्रदेश में गर्मी का असर तेजी से बढ़ने लगा है। 3 साल बाद मार्च के पहले सप्ताह में ही पारा 35 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर चुका है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पारा इसी माह 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं आईएमडी के मुताबिक मार्च से मई 2026 के बीच देश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से ज्यादा रह सकता है। साल 2025 में मार्च के पहले सप्ताह में प्रदेश के ज्यादातर शहरों में दिन का तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया था, जबकि रात का तापमान लगभग 14 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा था। वहीं 2026 में 1 मार्च को अधिकतम तापमान 32.5 दर्ज किया गया। लखनऊ समेत राज्य के कई जिलों में दिन के समय तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया जा रहा है। दोपहर के समय तेज धूप के कारण लोगों को गर्मी महसूस होने लगी है और कई जगहों पर लोग पंखों का इस्तेमाल भी करते नजर आए। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है और तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी जारी रह सकती है। इसी पर और अधिक जानकारी देंगे हमारे सहयोगी। क्या वाकई गर्मी अभी से लोगों को सताने लगी है? तो देखिए, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है कि क्या वाकई अभी से ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अभी से ही भट्टी की तरह जलने को मजबूर हैं लोग। लगातार पेयजल पदार्थों की मांग कर रहे हैं और अभी से ही जूसेस की दुकान पर भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। और तमाम जानकारी के साथ सहयोगी जय शुक्ला लखनऊ से इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे। जय, राजधानी लखनऊ में इस वक्त तापमान क्या है? क्या वाकई मार्च के शुरुआती हफ्ते से ही गर्मी ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है लखनऊ में? हाँ बिल्कुल, अगर हम राजधानी लखनऊ के टेम्परेचर की बात करें तो होली के बाद से ही अचानक से टेम्परेचर काफी बढ़ गया है। इस वक्त अभी 9:30 के आसपास है और अभी 27 से 28 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया, जो कि दोपहर तक तकरीबन 35 डिग्री तक पहुंच रहा है टेम्परेचर। इससे कहीं ना कहीं लोग गर्मी से बेहाल है। हालांकि जूस की दुकानें भी अभी से ही शुरू हो गई हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं कि सुबह से ही जूस की दुकानों पर भीड़ लगना शुरू हो जाती है। देख सकते हैं जी। कि किस तरह से लोग सुबह से ही जूस की दुकानों पर भीड़ लगा करके खड़े होते हैं और जूस पीना शुरू कर देते हो। तो कहीं न कहीं जिस तरह से मार्च की शुरुआत से ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और जो सूरज की तपिश है वो लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में कहीं न कहीं मौसम विभाग ने भी चेतावनी बरती है कि लोग सतर्क रहें। जो तेज़ धूप जब होती है तब कम निकलें बाहर। को लेकर के अभी मार्च में ही उन्होंने जो एडवाइज़री है वो जारी की है कि लोग धूप से बचें और गर्म ज़्यादा होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे तमाम तरह की जो बीमारियां हैं उनको भी कहीं न कहीं आने की संभावनाएं जताई जाती हैं। स्वास्थ्य महकमे को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है कि हर एक सीएचसी, पीएचसी और जिला अस्पतालों में दवाइयों का और ओआरएस का पर्याप्त मात्रा में इंतजाम रहे। मरीज अगर कोई भी जाए तो उसको हर तरह के से जो दवाइयाँ हैं वो मिल पाएँ। इसको लेकर के मामले को सुनिश्चित किया गया है। टीमों के द्वारा बैठक की जा रही है। तो तमाम जी। गर्मी से लेकर के जो प्रशासन ने कमर कसना शुरू कर दिया है और तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो अब दिखना भी शुरू हो गई। हालांकि देखा गया था कि होली के बाद से ही अस्पतालों में भी ओपीडी की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई है, काफी ज्यादा इजाफा हुआ है, क्योंकि अचानक से ठंड के बाद अचानक से इतनी गर्मी बढ़ने से लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। खासतौर पर वायरल फीवर और कोल्ड जैसी तमाम जो समस्याएं हैं उनसे इस वक्त लोग ज्यादा घिरे हुए हैं। तो उसको लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जितने भी अगर हम गौशालाओं की बात करें, मतलब जहाँ पर बेजुबान जानवर रहते हैं, उनको भी कहीं न कहीं हम्म। गर्मी से बचाने के लिए पर्याप्त इंतज़ामात करने की जो एडवाइज़री है वो जारी की गई है कि उनको भी किसी तरह की कोई समस्या ना हो। तो कुल मिलाकर के मार्च के महीने में जिस तरह से सूरज की जो तपिश है, वो अभी से लोगों को जिस तरह से परेशान कर रही है, तो बिल्कुल ऐसे में जय, जरा आने वाले आसपास के समय लोगों में से आप बातचीत करिए और जानने की कोशिश करिए कि इस बार की गर्मी से बचने के लिए उन्होंने क्या कुछ प्रिपरेशंस कर रखे हैं। ये बताइए कि इस बार जिस तरह से देखा जा रहा है कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा चरम पर है, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएँ आपने कर रखी हैं? क्या कुछ इंतज़ामात कर गर्मी से बचने के लिए? गर्मी से बचने के लिए बच्चे हैं हमारे यहाँ तो ओआरएस के जो है पैकेट ला के रख दिए हैं, जिससे जो है बच्चों को दिक्कत ना हो।
और भी बहुत सारे इंतजाम है कि वो अच्छा, अभी से देखा जाता था मार्च में इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि मार्च के चलिए एक बार फिर से जय से जुड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बता दें, लगातार यहां पर मार्च के शुरुआती हफ्ते में ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें, अभी से ही भट्टी की तरह तपने को मजबूर है पूरा उत्तर प्रदेश। इस वक्त गर्मी की चपेट में नजर आ रहा है। तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी की जा रही है। अभी से ही जूस की दुकान पर भीड़ लगने लगी है। प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड तोड़ रहा है पारा। आपको बता दें, 2023 के बाद सबसे गर्म मार्च का पहला सप्ताह रहा है और जल्द 40 डिग्री तक पारा जाने का अनुमान भी जताया जा रहा है। तो प्रदेश में एक बार फिर से पारा रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार हमारे सहयोगी जय शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। जय, देखिए मौसम विभाग क्या कह रहा है, क्या आने वाले सप्ताह में, क्या अप्रैल के महीने में भी इसी तरीके से गर्मी अपने तेवर दिखाते रहेगी, या अगर हीटवेव की संभावना भी जताई जा रही है? अब बिल्कुल, अगर हम मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले तकरीबन 10 दिनों तक इसी तरह से जो गर्मी है इसमें इजाफा होगा। टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री तक और ज्यादा बढ़ सकता है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो तपिश है वो और ज्यादा लोगों को परेशान करेगी, गर्मी और ज्यादा लोगों को सताएगी। इसको लेकर के एडवाइजरी जारी की गई है कि आप लोग गर्मी से जो बचने के इंतजाम है वो करें। घर से निकलें तो पानी पी करके निकलें और कोशिश करें अगर दोपहर में कोई बहुत विशेष जरूरी काम ना हो तो घर से ना निकले। और विशेषज्ञों का कहना है, डॉक्टरों का कहना जी। है कि आप अगर गर्मी में निकलते हैं तो किसी सूती कपड़े से मुंह को ढक कर निकलिए, पानी पी करके निकलिए। और ये याद रखें कि पानी जो हो वो साफ सुथरा हो, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन का भी लोग शिकार हो सकते हैं। इसका भी ध्यान रखें। और खासतौर पर जूस की दुकानों पर, जो भी साफ सुथरी दुकानें हों वहीं पर जूस पीना चाहिए, क्योंकि आप अगर गर्मी से बचने के लिए जूस पीते हैं और आपने कहीं खराब जूस या इस तरह का गंदा जूस पी लिया तो उससे आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं, आप डायरिया के शिकार हो सकते हैं। तो इन सब चीजों का भी गर्मी में कहीं ना कहीं ख्याल रखने की जरूरत है। फिलहाल जिस तरह से मौसम विभाग के जो ठीक एक्सपर्ट है। है उनका मानना है कि अभी आने वाले 10 दिनों तक गर्मी और सताएगी। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार गर्मी अपने तेवर दिखाते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें, मार्च के शुरुआती दिनों में ही लगातार तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बार प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने वाली है। जल्द पारा 40 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान भी जताया जा रहा है। पेयजल पदार्थों की डिमांड यहां पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी से ही जूस की दुकान पर भीड़ लगने लगी है। और आपको बता दें, प्रदेश में लगातार जिस तरीके से गर्मी पड़ती हुई नजर आ रही है, तमाम व्यवस्थाएं भी की गई है। बाजारों में आम जनमानस के बीच पेयजल पदार्थों को लेकर एक होड़ सी मची हुई है। लगातार डिमांड यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात कर ले अगर जूसेस की दुकान की, तो लोगों की भीड़ साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और तमाम जानकारी के साथ सहयोगी जेबा खान इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करेंगे। जेबा, इस वक्त आपके इलाके में क्या कुछ तापमान दर्ज किया गया है और कानपुर में भी क्या गर्मी सता रही है? देखिए, कानपुर में अगर कानपुर की बात करें तो लगातार पूरे देश की बात करें तो 2021 के बाद से जो है वो टेम्परेचर मार्च के महीने में जो है बढ़ना शुरू हो गया है। हालांकि इससे पहले मार्च के महीने में जो है इतना टेम्परेचर नहीं होता था। आज की बात करें तो आज जो है ये 32 डिग्री जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड है, जबकि मिनिमम जो है 21 डिग्री था। और जी। आपको बता दें कि जिस तरीके से प्लेजेंट मौसम है, सुबह जो बिल्कुल सुबह का टाइम होता है या शाम का टाइम होता है, देर रात प्लेजेंट मौसम हो जाता है। दिन में जो है वो हल्की हल्की ठंडी हवा जो है 11 बजे तक चलती रहती है। उसके बाद से जो है बहुत तेज खिली धूप निकलती है। और ये मौसम जो है इस तरीके का 2021 के बाद से मार्च के महीने में लगातार बढ़ रहा है। मार्च के महीने में लोगों को अप्रैल की जो है तपिश मालूम पड़ रही है।
उमस भरी गर्मी भी अभी कुछ दिनों से जो है शुरू हो जाएगी। और अगर मौसम विभाग की माने तो जो अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी है उसमें लगातार उसकी वजह से मॉइस्चर आ रहा है जी। और लगातार इसी वजह से दक्षिण भाग जो है देश का वहां पर भी गर्मी बहुत भरी बढ़ रही है और अभी 2-3 दिनों में यहाँ पर भी ह्यूमिडिटी होना शुरू हो जाएगी। हालांकि रात का जो तापमान है उसमें गिरावट है और वो प्लेजेंट मौसम प्लेजेंट वेदर कह सकते हैं उसको। जी, तो क्या आने वाले समय में बारिश की संभावना नहीं जताई जा रही है, गर्मी और बढ़ सकती है? बंगाल की खाड़ी की बात की जाए तो इसमें अभी तक की इस तरीके की कोई भी वेदर एक्टिविटी जो है वो नहीं देखी गई है जिससे कहा जा सके कि आने वाले दिनों में जो है बारिश के आसार है। लेकिन आने वाले दिनों में हालांकि मार्च की बात करें तो ये मौसम विभाग का दावा है कि आने वाले दिनों में तकरीबन तापमान जो है 40 से 42 डिग्री जो है मार्च के महीने में ही हो जाएगा। जी, बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अभी गर्मी बढ़ रही है ज़ेबा, आने वाले समय में साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हीट वेव का खतरा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। निश्चित तौर पर हीट स्ट्रोक के भी लोग शिकार होंगे, तो ऐसे में बचाव के लिए क्या कुछ विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत है, अगर खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों की बात कर ली जाए तो? देखिए अभी मार्च के महीने में ही ये 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ऐसे में हीट वेव भी होगी, हीट स्ट्रोक भी होंगे और लोगों को अधिक जो है गर्मी महसूस होगी। तो जाहिर सी बात है ऐसे में जो डॉक्टर है उनका कहना है कि इसमें ऐसे मौसम में इस तरीके के मौसम में जितना हो सके बहुत जरूरी हो सके तभी काम से बाहर निकले क्योंकि तपिश बहुत होती है। तो जाहिर सी बात है ऐसे में लू भी चलती है और लू लगने का भी खतरा होता है। बैलेंस जो भी है लेकिन अपनी बॉडी को पूरी तरीके से डिहाइड्रेट करके रखे, जो समय समय पर अपने बॉडी को डिहाइड्रेट करते रहे। जूस और पेय पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें। कटे और खुले हुए फल जो मार्केट में मिलते हैं उनको ना खाएं क्योंकि उसकी वजह से बैक्टीरिया जो है बॉडी में इंटर हो जाते हैं और लोगों को जो है डिजीज हो जाती है अलग अलग तरीके की। और इस बढ़ती गर्मी के बीच क्या लोगों की दिनचर्या भी साफ तौर पर प्रभावित होती हुई नजर आ रही है? कानपुर की बात करें तो कानपुर में जैसा कि मैंने कहा तो सुबह और शाम जो है सीजन मौसम है, सुबह और शाम को भीड़ दिख रही है लेकिन दोपहर में अभी और फिलहाल की बात करें तो सड़कों पर इतना सन्नाटा नहीं है। धूप है लेकिन उसके साथ साथ जो है ठंडी हवा भी चल रही है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके से तपिश बढ़ेगी तो ये हवा जो है वो भी गर्म हवा में जो है तब्दील हो जाएगी। बात करें अगर पशु पक्षियों की ज़ेबा, तो क्या कुछ उनके लिए धरातल पर विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि ये हीट वेव से उनको बचाया जा सके, उनको हीट स्ट्रोक से बचाया जा सके? देखिए पशु पक्षियों की बात करें तो जैसे कि एक सरोवर योजना है उसके तहत शहर में ग्रामीण इलाकों में जो है तालाबों का निर्माण तो है ही है। इसके साथ ही अगर जो आम लोग हैं, जो आम जनमानस से जनता है वो अगर चाहे तो अपने घर की छतों पर जो प्याली वगैरह है उसमें पानी रख सकती है। इससे क्या हो सकता है कि जो पशु पक्षी है, जो परिंदे हैं वो अपना जो है गर्मी में पानी पीकर बचाव कर सकते हैं, प्यासे नहीं रहेंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो जो धरातल का पानी है, जो धरती का पानी है वो भी सूखने लगता है और ऐसे में तालाब पोखर वगैरह भी सूख जाते हैं। जी, ठीक है ज़ेबा, बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, वक्त हो चला इस वक्त की सुर्खियों का। Presented by Dr.